फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस और विप्रो दोनों आईटी स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि देखिए, दोनों के ऊपर बड़ी खबर निकल के आई है। दोनों कंपनीज ने देखिए यहाँ पे एक नई नई डील करी है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगे कि क्या खबर निकल के आई है और दोनों के स्टॉक के कल के क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इन लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस और पिक्स मिलती है जो आपको बढ़िया मुनाफा करवा सके। तो हम वो देखिए पूरी कोशिश करते हैं, तो आप जाके चेकआउट करिए कि कैसी हमारी कॉल्स है। और दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, विप्रो के अंदर और इन्फोसिस के अंदर देखिए, दोनों के अंदर आज आपको ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। विप्रो तो देखिए हमारा कल हमने यहाँ पे सजेस्ट भी किया था जब 500 के आसपास चल रहा था, और देखिए आज 514-15 तक जाके आया। तो अब देखिए यहाँ पे विप्रो के अंदर बेहतरीन तेज़ी थी। इन्फोसिस में इतनी कोई खास आप देखते हैं तेज़ी नहीं थी, लेकिन इन्फोसिस भी बढ़िया कर रहा है। और इसी बीच देखिए, इन्फोसिस और विप्रो पे दोनों पे एक बड़ी खबर निकल गई है। दोनों कंपनीज ने एक नई डील की है। इन्फोसिस ने एक नई डील करी है और विप्रो ने देखिए एक कंपनी को अब अधिग्रहण कर लिया है, आप कह सकते हैं एक्विजिशन किया है। तो पहले चलिए हम इन्फोसिस की बात करेंगे, देन विप्रो की बात करेंगे। पहले इन्फोसिस का आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा कल के क्या होंगे। तो चलिए पहले इन्फोसिस की खबर पे हम नज़र डालते हैं। तो देखिए, इन्फोसिस ने कोलैबोरेट कर लिया है मैजेस्को के साथ। तो देखिए, मैजेस्को भी जाना माना स्टॉक है और इन्फोसिस ने अब देखिए इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। तो देखिए, एक्सेलरेट डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर इंश्योरर्स। तो देखिए, कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है फॉर एक्सेलरेट डिजिटल एक्सपीरियंस। तो देखिए, इन्फोसिस सब कंपनीज को देती है, उसके कारण देखिए यहाँ पे इन्फोसिस ने अब मैजेस्को के साथ कोलैबोरेट किया है। यानी मैजेस्को अब देखिए इन्फोसिस के साथ पार्टनर में। अब इन्होंने क्या है, अब ग्लोबल लीडर इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, एंड मैजेस्को अ ग्लोबल लीडर ऑफ क्लाउड इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन टुडे जॉइंटली अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो देखिए, इन दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया है। इस कोलैबोरेशन में देखिए दोनों कंपनीज जो अपनी सर्विसेज होती है एक दूसरे को देने की कोशिश करेगी, प्रोवाइड करेगी। और आप देखेंगे ये एक्विजिशन काफ़ी बढ़िया है। मैजेस्को ने कहा है कि मैजेस्को विल वर्क टुगेदर टू हेल्प जॉइंट कस्टमर्स एक्सेलरेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, दोनों आईटी कंपनीज है और दोनों में आप देखिए यहाँ पे अब जो वर्क करेगा वो कस्टमर्स के ऊपर करेंगे। जो कस्टमर्स की देखिए यहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंस होता है उसको देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी आया है। इन्फोसिस ने कहा है कि इन्फोसिस इंश्योरेंस डोमेन एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज कंबाइंड विद मैजेस्कोस क्लाउड बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन सूट ऑफ सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग द मैजेस्को एलएनए एंड ग्रुप एंड कोर सूट, मैजेस्को पीएनसी कोर सूट एंड मैजेस्को डिजिटल फर्स्ट। तो आप देखेंगे ये कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है। ज़्यादा देखिए हमको यहाँ पे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि देखिए लगातार कंपनी कोलैबोरेशन कर रही है, लगातार अपने देखिए बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। लगातार देखिए नई कंपनीज के साथ आपको इन्फोसिस जुड़ती हुई नजर आ रही है और इसके कारण आप देखिए स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी बन रही थी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक के चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि कैसा देखिए आज स्ट्रक्चर बना है। तो देखिए, इन्फोसिस में आज क्लोजिंग है 1340 की, करीबन 10 रुपये के आसपास बढ़ा है। 0.80 यानी 1% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इन्फोसिस में आप देखेंगे यहाँ पे इस हफ्ते स्टॉक ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। इस हफ्ते आप देखिए स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल चुकी है करीबन 0.06% की। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा बढ़िया चलता हुआ नजर आ रहा है। एक गिरावट के बाद देखिए स्टॉक ने फिर से कोशिश कर रहा है, देखिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1315 का लो बनाने के बाद देखिए स्टॉक यहाँ से आपको 1338 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इन्फोसिस में आप देखेंगे जो डील हो रही है, जो लगातार देखिए कंपनी आपको बढ़िया कह सकते हैं काम कर रही है। कंपनी के रिजल्ट्स देखिए बढ़िया आ रहे हैं। कंपनी यहाँ पे अभी देखिए बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। तो आप देखेंगे जो इवेंट्स कंपनी अनाउंस कर रही है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आज देखिए कंपनी ने मैजेस्को के साथ कोलैबोरेशन किया, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि कंपनी जो काम कर रही है वो आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है, बढ़िया काम कर रही है। और देखिए इसी के ऊपर आपको स्टॉक के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले एक साल में देखिए करीबन 101% तक की रिटर्न। पिछले 5 साल में आप देखेंगे ये स्टॉक आपको करीबन रिटर्न कमा के देता है 123% का। तो आप कह सकते हैं स्टडी ग्रोथ के साथ कंपनी लगातार आपको रिटर्न्स डिलीवर करने में कामयाब रही है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बनेगी। आज का जो चार्ट था उसमें देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, वो था 1345 का। 1345 देखिए स्टॉक जाके बार बार देखिए रिवर्स आ रहा था। पहली बार यहाँ अटैम्प्ट किया, दूसरा अटैम्प्ट किया, तो अब देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक बड़ा कंसोलिडेशन के अब स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि कल इस न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक बढ़ता हुआ आपको डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए।
तो कल आपको करना क्या होगा, देखिए इन्फोसिस के अंदर मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉक के सबसे पहले आपको टेक्निकल्स दिखाता हूँ, फिर कल के टारगेट्स क्या होंगे ये आपको बताऊंगा। तो देखिए टेक्निकल्स पे हम नजर आ रहे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर अभी भी बाइंग बनती हुई नजर आ रही है। आखिरी मिनटों में थोड़ी सी देखिए सेलिंग फॉर्म हुई है, 15 सेल 2 बाय, ऑसिलेटर सेल, मूविंग एवरेज आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर अभी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर फॉर्म होती हुई देखने को मिली आफ्टर बाइंग। आखिरी मिनटों में देखिए ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो कल अगर देखिए स्टॉक नीचे भी गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए करंट लेवल्स में यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। इन्फोसिस के अंदर टारगेट रखने हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर कल के लिए होंगे मेरे को 1360 के। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दोस्तों, यहाँ पे कल के लिए जो हो सकता है वो होगा यहाँ से करीबन 1330 1325 का। तो देखिए ये स्ट्रेटेजी बना के चलिए। आज यूएस के बाजार में भी देखिए नेस्डैक ऊपर यानी आईटी शेयरों का तो ये वहाँ पे दबदबा है, तो आप इन्फोसिस में कल बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विप्रो के ऊपर। विप्रो पे क्या खबर निकल गई ये पहले बताता हूँ, फिर स्टॉक के चार्ट पे लौटेंगे। तो देखिए विप्रो ने अब ओपस रिस्क सॉल्यूशंस, अब आपको विप्रो ओपस रिस्क सॉल्यूशन से जाना जाएगा। तो देखिए जो ओपस कैपिटल मार्केट कंसल्टेंट्स है वो देखिए अब विप्रो ओपस रिस्क सॉल्यूशंस के नाम से आपको जानता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब क्या है ये खबर, अब देखिए फॉलोइंग द ट्रांजिशन टू अ न्यू ऑपरेटिंग मॉडल ओपस कैपिटल मार्केट्स कंसल्टेंट्स एलएलसी अ विप्रो कंपनी हैज़ बीन फुली इंटीग्रेटेड विद विप्रो लिमिटेड। तो देखिए पहले एनवाईसी में ये आपको कंपनी देखने को मिलती थी और बीएसई में भी देखिए विप्रो है। तो आप देखिए यहाँ पे अब जो कंपनी थी वो कंपनी पहले विप्रो की थी लेकिन देखिए फुली इंटीग्रेटेड नहीं थी। और अब दोस्तों ये जो कंपनी है ओपस कैपिटल मार्केट्स कंसल्टेंट्स, ये अब दोस्तों यहाँ पे आपको विप्रो के अंदर मर्ज यानी विप्रो के अंदर फुली इंटीग्रेट आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए अ लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी एंड इज नाउ विप्रो ओपस रिस्क सॉल्यूशंस एलएलसी। तो देखिए ये कंपनी बनी है, न्यूली फॉर्म कंपनी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल मार्केट्स एंड कंप्लायंस सर्विसेज। तो देखिए कंपनी का काम तो वही रहेगा लेकिन अब कंपनी अधिग्रहण जो कहते हैं देखिए वो फुल अब विप्रो के अंदर हो चुकी है, फुली इंटीग्रेटेड ये आपको देखिए अब विप्रो के अंदर होती हुई नजर आएगी। कंपनी ने क्या कहा है इसके लिए, तो देखिए कहा है वी विल हैव द सेम डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट्स, सेट पीटर बटलर एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर विप्रो ओपस। तो देखिए उन्होंने कहा है कि जैसा पहले हमारा डेडिकेशन था, जैसा हमारा पहले काम था वैसे का वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे अब हमको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और देखिए जो वो वी प्रोवाइड मोर वैल्यू एंड रिसोर्सेज एज वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिगर ब्रांड एंड अ कम्युनिटी। तो कंपनी का साफ साफ कहना है कि देखिए ये जो बिगर आपको नाम देखने को मिल रहा है विप्रो, उनके साथ देखिए अब इनका एक्विजिशन हुआ है, डेफिनेटली एक बढ़िया खबर निकल के आई है दोनों कंपनीज़ के लिए। दोनों कंपनीज़ का देखिए जब बिजनेस आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ये आपको देखिए बढ़िया खबर, बढ़िया देखिए इवेंट आता हुआ नजर आया, बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है विप्रो के ऊपर। अब स्टॉक के दोस्तों चार्ट पे जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कल ही हमने सजेस्ट किया था, कल मैंने आपको कहा था कि खरीदारी करके चलना है और आज देखिए मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट अचीव होने वाले। तो अब कल क्या करना है आपको चलिए ये बताता हूँ। तो देखिए विप्रो आज 508 पे क्लोजिंग देता है, करीबन 8 रुपये 25 पैसे आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला। आपको यहाँ पे देखिए 1.65% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो आज विप्रो में देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, शुरुआत में काफ़ी बढ़िया किया स्टॉक ने, लगातार देखिए बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। 514-15 के आसपास थोड़ा सा देखिए सेलिंग प्रेशर फॉर्म हुआ, वहाँ से आपको गिरता हुआ देखने को मिला, फिर 508 पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम था, बढ़िया देखिए गेन देखने को मिल रहे थे। 515 500 यहाँ पे 16 तक गया, लेकिन वहाँ से देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस है। टारगेट भी देखिए मैंने आपको कल 520 के लिए इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट जाएगा, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया। लेकिन आप देखिए स्टॉक इसके ऊपर निकल चुका है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ से नहीं बढ़ सकता, डेफिनेटली बढ़ेगा। 520 रुपये के मैंने टारगेट देखिए इसलिए दी क्योंकि आखिरी बार जब स्टॉक गया था तब देखिए काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ गया था, और आज जिस प्रकार की देखिए इसमें हैवी वॉल्यूम्स मुझे देखने को मिल रही थी, ये बहुत ही बढ़िया साइन है कि विप्रो एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अब देखेंगे विप्रो के नतीजों के बाद लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार देखिए पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है। 7% आपको देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले एक साल में देखिए अपने निवेशकों को खासा बढ़िया रिटर्न्स करीबन 179% तक के कमा के दिए। और पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो देखिए स्टॉक पिछले 5 साल में आपको करीबन 149% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया देखिए यहाँ पे लगातार काम कर रही है, और आप देखिए जिस तेज़ी से स्टॉक बढ़ रहा है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और देखिए यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक बढ़िया तेज़ी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कल के टारगेट्स क्या होंगे, करंट लेवल्स पे देखिए खरीदारी की सलाह होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे विप्रो में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 515 के बाद। तो 515 रुपये के अगर ऊपर निकलता है तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कल 520 रुपये के लक्ष्य होंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे कल के लिए, वो होगा करीबन 503 का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।